पितृपक्ष यानी कि पितरों को समर्पित पखवाड़ा। सनातन परंपरा में पितृपक्ष के महत्व को इसी मान्यता से समझा जा सकता है कि जिसमें कहा गया है कि यदि किसी के पितृ उससे प्रसन्न नहीं हो तो फिर देवी और देवता उसकी पूजा को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हमारे पितृ यानी कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं तो देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इन 15 दिन हम पूरे मन से अपने पितरों की सेवा करते हैं और उन्हें याद कर जपते हैं ओम पितृ देवताय नमः। देखिए, ओम पितृदेवताय नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। श्राद्ध की मूल कल्पना वैदिक दर्शन के कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा अमर है जिसका नाश नहीं होता। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। मान्यता है कि इस समय पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। जो लोग अपना शरीर छोड़ जाते हैं वे किसी भी लोक में या किसी भी रूप में हों, पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं। अपने परिजनों के घर आकर अन्न जल की इच्छा करते हैं। उन्हें तृप्त करने के लिए ही श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। पितरों की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति रहती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष में लगभग 15 दिनों तक पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। वर्ष के किसी भी मास और तिथि से अपने पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। प्रयागराज के संगम तट पर पितरों के श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। हर साल अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15-16 दिन का जो समय होता है वो पितरों को समर्पित होता है, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। और इस पितृपक्ष में तमाम लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं। हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं और तमाम पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कर्म की परंपरा रही है। आप देखें, यहाँ पर देश भर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने पितरों का जो है तर्पण श्राद्ध करने के लिए। और ये माना जाता है कि जो पितृ हैं उनको जो जल दिया जाता है, उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, इससे उनको सुख मिलता है। और वो इस दौरान, पितृपक्ष के दौरान धरती पर आते हैं और जो उनके वंशज होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, जब उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, उनको जल देते हैं तो ये सीधे पितरों को मिलता है और वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो एक तरह से ये जो परंपरा है उसका निर्वहन लंबे समय तक चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं और पिंडदान करने वाले को भी आशीर्वाद मिलता है, फल मिलता है। पिंडदान के बारे में कहा यह जाता है कि जो आप पिंडदान करेंगे तो आपके जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं रहे हैं, माता पिता दादा दादी हैं, ये अंश उनको प्राप्त होता है, जैसा कि लोगों ने बताया है। उसी रूढ़ के हिसाब से, वादी के हिसाब से हम लोग भी करते चले आ रहे हैं आज तक। यही है पिंडदान। पुराणों के मुताबिक प्रयाग में श्री हरि विष्णु का मुख, काशी में नाभि और गया को विष्णु जी का पैर माना जाता है। इसीलिए इन जगहों पर पितरों के तर्पण का महत्व है। इस पूरे पखवाड़े स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। पितृपक्ष का एक पाक समय होता है, ऐसा मान्यता है। धर्म हमारा कहता है वेद कि ये जो 15 दिन कुवार पक्ष के कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या का जो समय होता है, इसमें हमारे जो पितृ हैं, पितृ का मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए लोग परंपरागत धर्म की आस्था के अधीन होकर के पिंड का दान करते हैं। पितरों को बुलाने के लिए उनका आह्वान करना पड़ता है, फिर उन्हें भोजन आदि कराना होता है और जब वो तृप्त हो जाते हैं तब उनको विसर्जित भी करना होता है। ऐसे तो हम कभी भी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन मान्यता ये है कि ऐसा कर हम उनकी मुक्ति का मार्ग जरूर खोल देते हैं।
देखिए, कहा गया है मंत्राधीना देवता मंत्राधीना ब्राह्मणा। तो मंत्र के अधीन हमारा वेद शास्त्र कहता है कि जो भी हैं हमारे यहाँ सब कुछ मंत्र के अधीन है। तो मंत्र के द्वारा उनका आवाहन करके हम उनको देते हैं। और ये कहा गया है कि 15 दिन जो है, जो पितृ हैं उनको स्वर्ग के मार्ग खोले जाते हैं कि वहाँ से वो अपने मतलब परिवारजन को देखते हैं कि कौन हमारे लिए क्या करता है, क्या हमारे लिए पिंडा पानी या जो भी उसका एक विधान है उस विधान के माध्यम से वो हमको पूर्ति करते हैं। तो इसलिए माना गया है कि जब आवाहित करते हैं, आवाहन करते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं और इस चीज को ग्रहण करते हैं जो उनको हम प्रदत्त करते हैं। आवाहन और विसर्जन, यही 2 चीज मस्ट माने गए हैं। गयायाम पिंडदानेषु त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। गरुड़ पुराण स्कंद पुराण में लिखा है कि जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही प्रथम कर्तव्य है। मरणोपरांत भोजन कराना द्वितीय कर्तव्य है और गया श्राद्ध करना तृतीय कर्तव्य है। इन तीनों कर्तव्यों का निर्वहन करने पर ही पुत्र को पुत्रता प्राप्त होती है। गया में फाल्गु नदी के किनारे देश भर से आए श्रद्धालुओं का मेला लगा है। दूसरे राज्यों से आए तीर्थयात्री पिंडदान की क्रिया प्रक्रिया में जुटे हैं, जिन्हें ब्राह्मण पिंडदान करा रहे हैं। फाल्गु नदी का जो जल है उसी से पितरों का तर्पण किया जाता है। पिंडदान, पिंड अपने पिंड वायु रूप में होता है। पिंड का मतलब ही होता है प्राण। तो अपना शरीर से कष्ट कर करके अपने पितरों के निमित्त जो अन्न और दान देते हैं हम लोग, वह अपने हमारे पितरों को मिलता है। इसी निमित्त से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने जजमानों के साथ। पितरों को मोक्ष की प्रधानता के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। यूँ तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, परंतु बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। जानकारों के मुताबिक किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड कहा जाता है। पिंडदान के समय मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ, जिसमें जौ या चावल के आटे को गूंथकर बनाई गई गोलाकृति पिंड कहलाती है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। पिंडदान करने वाले परिजनों का मानना है कि पिंडदान करने से उनके पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकेगी और वो गोलोक में जा सकेंगे। हम 35-40 लोग हैं। अपने जो हमारे पितृ देवता हैं उनको श्राद्ध देने के लिए, उनको मोक्ष करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। 17 दिन का हमारा यहाँ पे पिंडदान होना है, जो कि लगातार होगा। और अपने फाल्गु नदी के किनारे पे गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वो प्रेत योनि से देवता योनि में चले जाते हैं। हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर वो तीर्थ स्थान माना जाता है जो पितृ तीर्थ और मुक्ति का बड़ा केंद्र है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ भी देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए नारायणी शिला मंदिर पहुंचकर पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड के मुताबिक हरिद्वार में नारायण का साक्षात हृदय स्थान होने के कारण इसका महत्व अधिक इसीलिए माना जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके हृदय में निवास करती हैं। इसीलिए इस स्थान पर श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व माना जाता है। श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया गया दान पितरों की मुक्ति का मार्ग माना जाता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का अपना महत्व है और हम इस समय खड़े हैं नारायणी शिला। नारायणी शिला के लिए जो महत्व बताया जाता है, कहा जाता है कि बोध गया और बद्रीनाथ में मोक्ष और इसके साथ साथ जो हरिद्वार है वहाँ पर मोक्ष की अपनी ही अलग महत्व है। लेकिन नारायणी शिला के विशेष बारे में तो विशेष वर्णन आता है। आप केदार खंड में उठाएंगे नारद पुराण का तो स्पष्ट वर्णन है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रनाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में जो नारायणी नाम की शिला है उसके दर्शन मात्र से व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा वो दिव्य स्थान जहाँ भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है हृदय स्थान है। यहाँ भगवान नारायण की शक्ति नारायणी भी वास करती है। आप पूजा करते हैं तो पितृदोष तो शांत होता ही होता है। इसके अतिरिक्त आपके मन की जो भी इच्छा है वो भगवान नारायण को अपने हृदय में सुनाई देती है। हरिद्वार में आकर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिलता है और उनके ऊपर पितृ सुख शांति और अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं।
पितरों को मोक्ष देने वाले 3 स्थान हैं, बद्रीनाथ, नारायणशिला और गया जी। गया जी में चरण पादुकाएं हैं, नारायणशिला में भगवान की धड़ है और बद्रीनाथ में कपाल है। इन तीनों स्थान पर जाकर के जो भी प्राणी अपने पूर्वजों के निमित्त जो है कर्म करता है उनको सदगति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन जो लोग काशी से बाहर या काशी में काल प्राण त्यागते हैं, उनके मोक्ष की कामना से काशी के पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। परिजनों के द्वारा काशी के अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में खास तौर पर असमय जो काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी तस्वीरों को पीपल के एक पेड़ में गाड़ दिया जाता है ताकि वो प्रेत बनकर घर वालों को तकलीफ न दे। वाराणसी का ये पिशाच मोचन विश्व विख्यात है। मान्यता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसके लिए यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, जिसे उसे पितृ के रूप में पूजा जा सके और फिर गया जाके उसका क्रियाक्रम किया जा सके। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पीपल का पेड़ है। ये वो तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है और इन सभी को प्रेत के रूप में माना जाता है और यहाँ पर आकर के विशेष पूजा की जाती है और इस पेड़ पर कील के साथ उस व्यक्ति की, मृत व्यक्ति की तस्वीर जो है वो संलग्न की जाती है और माना जाता है इस पूजा के साथ ही उस प्रेत को मुक्ति मिलती है और जो घर में जो दोष होता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। इस पूजा में बाकायदा उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ाऊ, लोटा, खाने की चीजें सारी रखी जाती है, साथ में उस व्यक्ति की तस्वीर रखी जाती है और उसके साथ ही ये कील ठोक दिया जाता है। मान्यता ये है कि इस कील को ठोकने से ही प्रेत जो है वो पितर बन जाते हैं और यहाँ से मुक्ति मिल जाती है। इससे जो परिवार पर दुष्प्रभाव होता है वो नहीं होता है और पितरपक्ष में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। क्या मान्यता है यहाँ पर? यहाँ पे कि जो है हमारे पितर हैं, जो उनको आत्मा शांति मिल जाती है। तो माना जाता है कि अगर पितर जो होते हैं, प्रेत बाधा जो जब तक मुक्ति नहीं मिलती घर पर उसका दुष्प्रभाव रहता है, तो ये मान्यता है कि यहाँ पर आते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, आत्मा को शांति मिल जाता है उनको। काशी के अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पे त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इस विमल तीर्थ पर संस्कृत के श्लोकों के साथ 3 मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है, जो काले, लाल और सफेद झंडों से प्रतिमान होते हैं। सात्विक, राजस और तामस तीनों बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए काले, लाल और सफेद झंडे लगाए जाते हैं, जिनको कि भगवान शंकर, ब्रह्म और कृष्ण के प्रतीक के रूप में मानकर तर्पण और श्राद्ध का कार्य किया जाता है। इस पिशाच मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी है। यहाँ प्रेतों की मुक्ति होती है, प्रेत, पिशाच, पितर संबंधी जो भी होती है यहाँ मुक्ति होती है। यहाँ पे गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वन श्राद्ध, माने प्रेत और पितर संबंधी जो भी पूजा होता है सब इसी जगह होता है। मान्यताओं के मुताबिक काल मृत्यु के बाद जो लोग प्रेत बनते हैं और घर में अशांति बनी रहती है, उनकी तस्वीर पीपल के पेड़ में कील से गाड़ दी जाती है ताकि वो प्रेत पितर बन सके। इनकी खरीद फरोख्त भी होती है। बहुत कुछ घर में आपसी कलह, झगड़ा, लड़ाइयाँ जो है, पैसे की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम और बीमारियाँ, मुकदमे, रोग, तमाम किस्म के अनावश्यक खर्चे उसके जाते रहते हैं पितृदोष के कारण। और जब पितृदोष का आदमी निवारण कर लेता है तो उसको सुख शांति मिलती है। घर में पुत्र वगैरह नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं इत्यादि नहीं होना पितृदोष का कारण है। ये पिशाच मोचन है। यहाँ प्रेतों का भी खरीद फरोख्त होता है, यहाँ उनका भी बाजार यहाँ होता है। जैसे वहाँ जो देखें आप, जो कील लगा के फोटो लगा करते हैं, अगर आप किसी को संख्या है प्रेत हमें सता रहा है तो उसको यहाँ के मोक्ष अच्छी गति दे करके और यहाँ स्थापित करके यहाँ के लोग उसका पूजन करते हैं। धार्मिक स्थली पिशाच मोचन की मान्यताएं हैं
कि यहाँ तर्पण का कर्मकांड करने के बाद गया में पिंडदान दिया जाता है। इस कुंड का वर्णन काशी खंड के 54वें अध्याय में मिलता है, जहाँ के पिशाच की मुक्ति के लिए वाल्मीकि ऋषि ने शिव सहस्त्र नाम जाप किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार माघ माह के शुक्ल चतुर्दशी को पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। वाराणसी का ये पिशाच मोचन तीर्थ जो पूरे विश्व में विख्यात है। दरअसल बात की जाए इस पिशाच मोचन तीर्थ की तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा कुंड भी है, जिसका ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही महत्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस कुंड का वर्णन काशी खंड के 54वें अध्याय में भी मिलता है, जहाँ एक पिशाच की मुक्ति हेतु वाल्मीकि ऋषि ने यहाँ शिवस्तात्रम का जाप किया था और यहाँ पर मिलने वाली विभूति को माथे पर तिलक लगाने से जीव मात्र को असमय मृत्यु का भय नहीं रहता, ऐसी मान्यता है। गरुड़ पुराण के वर्णानुसार माघ माह के शुक्ल चतुर्थी को पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस कुंड के धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता को देखते हुए यहाँ पर पितरपक्ष में लाखों की संख्या में भीड़ होती है। जो प्रेत बाधा से मुक्ति चाहते हैं वो पिशाच मोचन कुंड जरूर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आज की